नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। माफिया विकास दुबे को उसके 5 साथियों के पास ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहुंचा दिया, या यूं कहें एक बार फिर भ्रष्ट सिस्टम की ही विजय का डंका बजा है। आज की खबर ने आपको कल ही बता दिया था कि विकास दुबे के फरार होने या फिर एनकाउंटर की खबर भी उज्जैन से कानपुर लाते समय आ सकती है। एक अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी हो, उसे इस दुनिया में रहने का वैसे भी कोई हक नहीं था। उसकी एक ही सजा है, मौत। लेकिन सवाल व्यवस्थाओं पर है, सवाल है उन जयचंदों पर जिन्होंने विकास का विकास किया। सवाल उस इंटेलिजेंस और पुलिस पर भी है जिसके हाईटेक होने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो एक अपराधी को 7 दिन तक नहीं खोज पाते। वो भागता रहता है, सबकी नाक के नीचे से होते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर डालता है, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाती। खैर, इन सवालों के बीच विकास के एनकाउंटर से पहले कई राज भी खुलने लगे थे। विकास के करीबी, या यूं कहें कि उसके खजांची जय वाजपेयी की कई नेताओं, अफसरों और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें मुख्य रूप से बीजेपी के नेता शामिल थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी विकास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसकी मां ने भी दावा किया था कि विकास हर पार्टी में रहा था। गुरुवार रात तक विकास पुलिस के पास था। उम्मीद थी कि कई राज खुलेंगे। जय वाजपेयी उसे किस तरह से मदद करता था, जय वाजपेयी के योगी आदित्यनाथ सरकार के कई अफसरों से कैसे संबंध थे, क्या जय वाजपेयी इन संबंधों के सहारे विकास को संरक्षण देता था, पुलिस को कैसे विकास ने मैनेज कर रखा था, किस पार्टी का कौन सा नेता किस हद तक उसे समर्थन करता था। लेकिन ये सारे राज खुलते, इनके जवाब देश को पता लगते, उससे पहले ही विकास मार दिया गया और उसकी मौत के साथ ही दफन हो गए कई राज। जाहिर है, अगर विकास राज खोलता तो उसकी जद में कई लोग आते, कई अधिकारी, कई नेता और कई पुलिस वाले भी, और भी ना जाने कौन कौन। मर गया तो अब सब बच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस जो दावा कर रही है वो सही है? इस सवाल के साथ कुछ और भी सवाल हैं। पुलिस और एसटीएफ जब विकास को ला रही थी तो क्या उसे हथकड़ी नहीं लगी थी? क्या विकास जैसे अपराधी को लाने में थोड़ी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? ऐसा कैसे हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और विकास छूट गया? इतने पुलिस वालों के रहते कोई उसे काबू नहीं कर पाया। क्या आप खुलासा होगा कि किन सरकारी अफसरों की शाह पर विकास पला? क्या आप सामने आएगा वे कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने विकास को संरक्षण दिया? क्या अब सामने आएगा कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का असल जिम्मेदार कौन था? इन सवालों के जवाब शायद उत्तर प्रदेश में अपराधियों, नेताओं, अफसरों का भ्रष्ट सिस्टम कभी बाहर नहीं आने देगा। जिसके सहारे सवालों का जवाब शायद आ सकता था, वो तो अब इस दुनिया से ही जा चुका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यही है कि ये भ्रष्ट सिस्टम फिर से एक नया विकास दुबे पैदा करेगा, क्योंकि सिस्टम तो विकास दुबे जैसे अपराधियों के सहारे ही चलता है और विकास दुबे जैसे अपराधी इस सिस्टम के सहारे। खैर, विकास दुबे मामले की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए आज की खबर और मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।